ओके, सो केमिकल बॉन्डिंग के हम 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम वन बाय वन करते हैं। पहला आपके सामने लिखा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। एक ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो कीजिए मेरा। सबसे अच्छा होता है एफ का ट्रेंड, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, एंड देन जो आता है कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन वाला। ये 4 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। ठीक है, FON एंड कार्बन कैसा होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, नाइट्रोजन आपको नंबर 1 पे मिल रहा है यहाँ पर NH3 में, फिर आपका HCN है जहाँ पे क्या है, कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज है, और फिर आपका क्या है CH4, यानी कि आपका C आंसर हो गया करेक्ट। CH4 एक ऐसा कार्बन है जिसमें sp3 कार्बन है, तो बेकार हो गया। HCN आपको अगर नया आइडिया हो तो HCN स्टेप से देख सकते हैं आप, कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। NH3 आप जानते हैं नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हमारा कार्बन से पहले आता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हमने अभी बताया था कि हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर देखिए H और F के बीच का बॉन्ड अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाला। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटर होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C आंसर। नेक्स्ट है एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज ड्यू टू। देखिए ईथर क्या होता है, ईथर आपका हो सकता है कोई एल्काइल ग्रुप, साथ में ऑक्सीजन, और उसके साथ में कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप जानते हैं कि ईथर में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्स जो बीच का लगता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, वो बहुत ही कम लगता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। इसीलिए ईथर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, यानी कि जल्दी वोलेटाइल हो जाएंगे। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी वीक होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो एल्कोहल्स में होता है वो ज़्यादा होता है, ईथर्स में हमारा कम होता है। तो C आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ऑल स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो आर ऑफ विटामिन C। ये सभी विटामिन C के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, मोस्ट स्टेबल पूछा हुआ है। सिंपल सी बात है, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी वहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें ध्यान से, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पर OH सेम फेज में रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए OH सेम फेज में है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। ऐसा काम यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि ये OH इस साइड भी पास रहे, जिससे कि यहाँ से भी इंट्रा टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएँ। तो आपका A वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन। देखिए ओजोन कुछ इस टाइप का होता है, O डबल बॉन्ड O, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है O के साथ। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 2 लोन पेयर है, यहाँ आपके पास एक बचा है क्योंकि एक इसने दे दिया, और यहाँ इसका कहीं कोई एंगेज नहीं हुआ, यानी कि 3 लोन पेयर इसके पास हो जाएंगे, सॉरी 2 लोन पेयर इसके पास हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो आपके 3, 2, 5 और 1, 6, यहाँ पे 3 होंगे। ठीक है, 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल आपके 6 लोन पेयर इसमें प्रेजेंट रहते हैं। राइट, ऑक्सीजन पे 2 होते हैं, यहाँ पर 1 है, ये 1 एक्स्ट्रा कहाँ से आया, बिकॉज इस ऑक्सीजन ने अपना दे दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, टोटल 6 हो जाएंगे। तो आंसर इज 6। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐसे कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो फॉस्फोरस में तो पूरे पूरे रहते हैं 8 के 8, नाइट्रोजन में 8 के 8 रहेंगे, CCl4 8 के 8 रहेंगे। ध्यान रखिएगा बोरॉन जो होता है, बोरॉन के सभी कंपाउंड्स कैसे होते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो B2H6 डाइबोरेन, इसमें क्या है हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, और BCl3 में भी क्या होगा, ऑक्टेट आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो ये 2 आपके आंसर हो जाएंगे। LiH क्यों नहीं आया, बिकॉज Li जो होता है
आपको लगेगा कि इसको भी कर दें, बट प्रॉब्लम ये है कि LiH जो एक आयनिक बॉन्ड बनाता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम कोवैलेंट में चेक करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, एक आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, 2 होगा, ठीक है। बिल्कुल आप याद कर लीजिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसके आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं कि ये सारे कंपाउंड्स लुईस एसिड का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल। देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इसमें इंट्रा टाइप की हो जाती है, इसीलिए ये बाहर इंटर टाइप की कम करता है। तो इंट्रा टाइप की ज़्यादा होने से इंटर टाइप की कम करेगा, इसीलिए वाटर में क्या हो जाएगा, लेस सॉल्युबल हो जाएगा, बिकॉज ये वाटर के साथ उतनी स्ट्रॉन्ग इंटर टाइप की नहीं कर पाता है। तो आंसर इसका आ जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल शोज इंट्रा टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आपका आता है रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन। तो देखिए रेजोनेंस जो होता है, देखिए तीनों ही बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपकी बनी हुई है, ठीक है। क्या हुआ, केवल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने से क्या हुआ है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है तीनों पोजीशंस पे। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान से देखिए, इनको हम कहते हैं रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इन तीनों से एक बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपके लिए कि बेंजीन है अपना, तो बेंजीन ऐसा भी हो सकता है और बेंजीन ऐसा भी हो सकता है। तो इन दोनों को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड इनका बनता है वो कुछ ऐसा बनता है जिसमें हम सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल का मतलब होता है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कार्य क्या है, सेम स्ट्रक्चर होती है। इसका सही आंसर करेक्ट है कि कार्बोनेट आयन की हैज ए सिंगल स्ट्रक्चर, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और ऑल द अबव 3 स्ट्रक्चर्स जो क्या है वो हमारी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो गया। इसी टाइप से आपको और फर्दर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आप इसको चैप्टर वाइज देख लीजिए। थैंक यू।